बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। आप सभी को जय श्री राम। आप सभी जानते हैं कि बड़ा ही सुंदर पितृपक्ष श्राद्ध का बड़ा ही पवित्र समय चल रहा है, जिसमें हम अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए नाना प्रकार के कार्य करते हैं। जो भी सगा संबंधी, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमसे हमारा परिवार, जो भी व्यक्ति हमसे हमारे परिवार में जुड़े हुए हैं, जब वो अपनी देह छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं तो वो या तो पितृलोक में या देवलोक में जाकर निवास करते हैं। हम उन्हें पितृ मानते हैं तथा हमने उनकी पूजा, उनके निमित्त दान आदि करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से एक पुत्र ने अपने माता पिता की सेवा करती रहनी चाहिए, उसी प्रकार से एक पुत्र ने अपने पितरों के निमित्त भी कार्य करते रहना चाहिए। इससे उसके घर में धन आदि की वृद्धि, वंश की वृद्धि होती है। माना जाता है, अलग अलग कथाओं के अनुसार बताया गया कि जब श्री कर्ण जी महाराज द्वापर युग में इस धराधाम को छोड़कर गए तो उनका वहां बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ। उन्हें सुंदर महल दिया गया, सुंदर व्यवस्थाएं की गई, लेकिन जब वो भोजन करने के लिए बैठे, उन्हें सोना चांदी आभूषणों की वस्तुएं ही थाल में भेंट कर दी गई। कर्ण जी महाराज ने कहा कि ये क्या है, मुझे खाने के लिए भोजन दो। तो कहा गया कि तुमने हर समय सोने आदि का ही दान किया है, अन्न तथा जल का दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें वो यहाँ प्राप्त नहीं होगा। तो कथा के अनुसार पता लगता है कि पृथ्वी पर हमने हर वस्तु का दान करना चाहिए, अन्न तथा जल का विशेष रूप से दान बताया गया। कर्ण जी महाराज ने वो नहीं किया तथा कर्ण जी महाराज को वो प्राप्त नहीं हुआ। कर्ण जी महाराज प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे कि मुझे ये ज्ञात नहीं था, मुझे कुछ समय और प्रदान किया जाए ताकि मैं पृथ्वी पर जाकर ये सुंदर कार्य, अन्न तथा जल की व्यवस्था, ब्राह्मणों को भोजन आदि करवा सकूं। जब उन्हें कुछ समय दिया गया, वही 16 दिनों को हम श्राद्ध के रूप में अपने पितरों तथा पूर्वजों का पूजन करते हैं। बताया जाता है कि जब हमारे ये सुंदर समय शुरू हो जाता है तो हमने नित्य ही अपने पितरों तथा पूर्वजों को सुबह उठते ही नमस्कार तथा प्रणाम करना चाहिए। सुबह बिना जल का पान किए, बिना किसी वस्तुओं को खाए पिए, नहा धोकर सबसे पहले पीपल में जाकर उनके निमित्त जल चढ़ाना चाहिए। उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध तथा काले तिल तथा जौ के कुछ दानों को मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर कर अपने पितरों के निमित्त किसी पीपल में या दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही वो पितरों का नाम लेकर कि आओ पितृ देवता, हे मेरे पूर्वज देवता, मेरे द्वारा इस जल को आप स्वीकार करो, इस प्रकार से प्रार्थना करके वह जल का लोटा उन्हें देना चाहिए। तथा जिस भी हमारे पितृ की जो तिथि है, उनमें सच्ची भावना से, बड़े ही प्रेम से उनका श्राद्ध करना चाहिए। सुंदर भोजन बनाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस आदि का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। इन 16 दिनों में किसी भी प्रकार का कोई गलत वस्तु हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई कलह हमारे घर में नहीं होना चाहिए। कलह, क्लेश, क्रोध आदि इन 16 दिनों के लिए उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा होते ही हमारे पितृ देवता रुष्ट हो जाते हैं। माना जाता है पितरों के जो देव विश्व देवा हैं, वो इन 16 दिनों में पितरों को उस लोक से इस लोक में लेके आते हैं। तथा इन 16 दिनों में हम जितना उनके लिए करते हैं, जितना अन्न दान, जल दान, वस्त्र आदि जो भी हम दान उनके निमित्त करते हैं, वह पूर्ण रूप से उन्हें प्राप्त होता है। बताया गया अपने पितरों को जल की अंजलि, जल का तर्पण, पिंड दान, उनके लिए भोजन आदि, उनके लिए हवन आदि कार्य हमने करवाते रहने चाहिए। बताया गया कि हम पितरों के लिए जितना अधिक ये कार्य करते हैं, भगवान नारायण ये दुगना तथा चौगुना करके हमें ही दोबारा प्रदान करते हैं। बताया गया कि सुंदर ब्राह्मण को नियुक्त करें तथा उसको भोजन कराएं। ब्राह्मण के आने पर सुंदर आसन बिठाएं, उनके चरणों को जल से धुलवाएं तथा सुंदर आसन पर इस पितृ पक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके उनको विराजमान करें।
उनका सुंदर स्वागत करें, सुंदर सा थाल उनके लिए सजा के लाएं। और तो और एक और विशेष बात भी बताई गई कि भोजन कराते समय जिस प्रकार से हम भोजन किसी थाली आदि में परोसते हैं, अगर वही भोजन हम किसी पत्तल में परोसें तो उससे पितृ देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। बताया गया दक्षिण की दिशा की तरफ मुंह करके उन ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराएं तथा बड़े ही प्रेम से उन्हें भोजन कराएं। भोजन में किसी भी प्रकार का कोई कच्चा सामान ना बनाएं, किसी भी प्रकार की कोई रोटी आदि ना बनाकर हमने पक्की रसोई, पूरी परांठे आदि बनाने चाहिए। बताया गया कि किसी भी प्रकार की कोई गलत वस्तु का प्रयोग ना करें, सुंदर खीर बनाए, मालपुए बनाए, ये पितृ देवताओं को बड़ी प्रसन्न होती है। पितृ देवता इनसे बड़े प्रसन्न होते हैं तथा सुंदर ब्राह्मण को भोजन कराकर बाद में जल आदि उनको पान कराकर उनके हाथ में एक तुलसी पत्र, कुछ तिल के दाने उनके हाथ में भेंट कर देने चाहिए। सुंदर वस्त्र, आभूषण, दान दक्षिणा आदि देकर बड़े ही उनको नमस्कार तथा प्रणाम आदि कर कर आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करना चाहिए। इससे हमारे पितृ देवता बड़े ही संतुष्ट होते हैं। बताया गया कि ये 16 दिन बड़े ही पवित्र हैं, चाहे आपके पूर्वज की तिथि है या नहीं है, फिर भी आपने रोज एक भोजन की थाली बनाकर किसी भी आसपास ब्राह्मण को दान देनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पितृ देवता और भगवान श्री नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर हम 16 दिनों तक रोज थाली बनाकर, रोज परोसा निकालकर किसी भी ब्राह्मण को देते हैं तो इससे हमारे पितृ देवता हम पर बड़ी कृपा करते हैं। हमारे घर में किसी भी प्रकार की अन्न की तथा धन की कोई कमी नहीं आती तथा ना ही हमारे कभी परिवार का वंश रुकता। हमारा परिवार का वंश आगे से आगे बढ़ता रहता है। जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो होते रहते हैं। ना किसी के विवाह में रुकावट आती, ना संतान उत्पत्ति में रुकावट आती तथा ना ही उस परिवार का धन नाश होता, ना ही उसका यश नाश होता। इन 16 दिनों तक लगातार अगर हम उनके निमित्त कुछ ना कुछ करते रहें। बताया गया कि सुंदर रोटी बनाकर, सुंदर 2 रोटी बनाकर उसके ऊपर घी लगाकर चीनी या गुड़ आदि रखकर गाय को रोज देनी चाहिए। ऐसे तो हम रोज देते हैं, लेकिन इन श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में अलग से 2 रोटी निकालकर अपने पितरों के निमित्त गाय को भी देनी चाहिए। इससे गौ माता तथा भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं, पितरों के देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। अग्नि में हव्य तथा काव्य के नाम से देवता तथा पितृ आहुति स्वीकार करते हैं। हव्य देवता तथा कव्य पितृ देवता, स्वाहा और सवधा के नाम से भी आहुतियां स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से देवताओं तथा पितरों का कार्य करके हम देव ऋण तथा पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। जो अपने पितरों की, पूर्वजों की पूजा करता है, नमस्कार करता है, पितरों की फोटो को अपने घर की दक्षिण दिशा में विराजमान करें। इस पितृ पक्ष में उन्हें रोज सुंदर सजाएं, फूलों की माला पहनाएं, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं तथा उनके निमित्त दान आदि करें। गौओं को चारा आदि डलवाएं। ये दान नाना प्रकार के हमने उनके नाम से करते रहने चाहिए। बताया गया पितरों के निमित्त हमने वस्त्रों का तथा चप्पल, जूतों का, छतरी का, टॉर्च का, नाना प्रकार की वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। इससे हमारे पितृ देवता बड़े संतुष्ट होते हैं तथा जिसके घर में कलेश कलह आदि होता है, वो कलेश कलह आदि सभी प्रकार के संकट पितरों की पूजा करने से, पितरों का पक्ष में उनका निमित्त दान आदि करने से सारी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। इसलिए हमने इस पितृ पक्ष में रोज अपने पितरों के निमित्त जल देना चाहिए, उनके निमित्त भोजन निकालना चाहिए, गोग्रास आदि निकालना चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, पितरों के निमित्त तर्पण आदि, पिंड दान आदि करवाने चाहिए। इससे हमारे पितृ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। कई लोगों का मानना है कि हमारे तो पितृ नहीं हैं। आपको क्या पता कि आपके पितृ हैं या नहीं। बताया गया, हमारे शास्त्रों में बताया गया कि आपके पितृ हैं या नहीं ये आपको मालूम नहीं है।
अगर आपके पितृ हैं तो ये उन्हें प्राप्त होगा, अगर आपके पितृ नहीं भी हैं तो सबके पितृ सबके पिता परम पिता महेश्वर भगवान श्री नारायण हैं। हम जो भी किसी के निमित्त भी दान करते हैं अंत में जाकर वो भगवान नारायण को ही लगता है, और भगवान नारायण को अगर वो वस्तु अगर वो दान प्राप्त हो रहा है तो भगवान नारायण इससे तृप्त हो जाते हैं तथा उस परिवार पर बड़ी ही कृपा करते हैं। इस प्रकार से हमने धूमधाम से ये पितृ पक्ष बनाना चाहिए तथा पितरों का पूजन करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको पितरों के निमित्त बड़ी ही अच्छी बातें, बड़ी ही सुंदर वीडियो बनाकर आपके पास भेजेंगे। आप सब हमें सहयोग करें तथा अपने पितरों का पूजन करें। बोलिए श्री नारायण भगवान